समस्या समाधान शिविर पहले जो अपन ने 1 महीने के जो सर शहरी शिविर कैंप लगाए थे, फिर उसके बाद 7 दिन का एक फॉलो प्रोग्राम चलाया था सर। उसकी आगे इसमें ये भी जो सरकार के 2 साल पूर्ण हुए हैं उसके उपलक्ष्य में अपन 16 से लेकर 24 तक ये चला रहे हैं सर। मैं 1 मिनट में सर थोड़ा ब्रेक दूँ। पहले अपने को सर 3,361 प्रकरण दोनों में प्राप्त हुए थे सर, जिसमें फॉलोअप कैंप भी शामिल है सर। उसमें से 2761 प्रकरणों का अपन ने निस्तारण कर दिया है सर। 583 प्रकरण जो बाकी है सर, उनमें से 543 कच्ची बस्ती के पट्टे हैं सर। तो उसमें कुछ मार्गदर्शन हमें श्रीमान के मंत्रालय वहाँ से कार्यालय से प्राप्त हो चुका है सर। तो वो कच्ची बस्ती का भी निस्तारण सर हम यहाँ पे कर रहे हैं सर। अभी तक का जो 3 दिवस हुआ है सर कैंप का, तो 306 एप्लीकेशन हम लोग को प्राप्त हुए हैं सर। श्रीमान के हाथों भी पट्टा वितरण होगा सर। इनमें से 174 प्रकरणों का निस्तारण सर किया जा चुका है सर। मैं श्रीमान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें और श्रीमान के आशीर्वचनों से मैं अनुग्रहित करें। कोटा में आईटी हब के लिए घोषणा हुई, इसको लेंगे। देखिए, आईटी हब के लिए 2 घोषणाएं हुई थी, प्रयास हमने किए थे जयपुर में, कोटा में। अभी हमारा कुछ संस्थाओं के साथ विचार मंथन हुआ है। जो लोग कोटा में इंटरेस्टेड हैं, हम उनसे कोटा में आईटी हब विकसित करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जयपुर में रुचि रखते हैं, उनको जयपुर में आईटी हब विकसित करने के बारे में विचार उनके साथ विचार मंथन किया है। उनका जो भी सकारात्मक प्रस्ताव आएगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई। मंत्री जी, कोटा से इंडस्ट्रीज खत्म, उद्योग खत्म, यानी कोटा बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। कोटा को संभाला कोचिंग संस्थानों ने, अब कोटा में स्टूडेंटों की तादाद का कम होना ये एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। तो कोटा में आईटी हब के लिए आवाज़ उठाई गई है, यानी हमारे छोटे से चैनल ने उठाई है आवाज़। लेकिन कल यूडीएच मंत्री खर्रा साहब ने ये बोला है कि कोटा के लिए आईटी हब के लिए राजस्थान में 2 जगह चिन्हित की गई है, कोटा और जयपुर। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कोटा में आईटी हब आए? क्यों आना चाहिए कोटा में आईटी हब और क्या ज़रूरत है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कोटा अपने आप में ऐसा स्थान रहा है जो हमेशा अपने पैरों पर चला है। और इसका सबसे बड़ा एक मोटिव आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे प्रचुर मात्रा में पानी, उसके अलावा हमारी एक सेंट्रल लाइन जो रेलवे की है आज की तारीख में जो चल रहा है एयरपोर्ट का, वो एक अलग इशू है और उस पर भी हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। और डेफिनेटली ओम बिरला जी के प्रयास से वो भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारे पास सेंट्रल लाइन जो दिल्ली मुंबई का जो सेंटर है, वहाँ से हमें बहुत कुछ सुविधाएं हैं। और इसी कारण से सबसे पहले जो इंडस्ट्री के नाम से जो जाना जाता था, कोटा को जो कहा जाता था कि कोटा एक इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पर एक उद्योग नगरी के नाम से ये जाना जाता था, जिसमें किन्हीं कारणों से बहुत सारे उद्योग बंद हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद कोटा ने अपने खुद के बलबूते पर एक कोचिंग सेंटर डेवलप किया। आज की तारीख में कोचिंग की जो सारी स्थिति है वो आप किसी लोगों से छिपी हुई नहीं है। लेकिन आज हमारे पास एक कोटा में इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और उसके लिए आज एक सबसे बड़ी बात है कि जेके उद्योग की लगभग 227 एकड़ ज़मीन है, जो लगभग 600 बीघा ज़मीन होती है, जिसमें जो सेंट्रल कोटा में है और जिसमें काफ़ी इस प्रकार के आईटी हब के बेंगलोर के तर्ज पर निर्मित किए जा सकते हैं और उससे काफ़ी रोजगार प्रोवाइड हो सकता है। और उस रोजगार के साथ साथ कोटा की जो आर्थिक उन्नति होगी उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। और चूंकि जैसा कि हमारे मंत्री महोदय खर्रा साहब ने बताया कि कोटा को चिन्हित किया गया है, तो कोटा पहली प्रायोरिटी होना चाहिए जयपुर के बनिस्पत में। एक काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र है और वहाँ काफ़ी बड़े स्तर पर उद्योग ऑलरेडी संचालित है। यहाँ पर जो जनता है, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और इसके आसपास काफ़ी बड़ा रेडियस है, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए कोटा को पहली प्राथमिकता दी जाकर सबसे पहले औद्योगिक हब कोटा को बनाया जाना चाहिए। लेकिन कहीं शंका हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं ट्रिपल आईटी की तरह कोटा से आईटी हब भी चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अभी कुछ 2-4 दिन पहले के अखबारों में कुछ ऐसी न्यूज़ भी है कि इस आईटी हब को, जो ट्रिपल आईटी हब को भी डेवलप किया जा रहा है। और उसके लिए हमारे कोटा में बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है। रानपुर एरिया, उसके अलावा आप देखेंगे हर जगह काफ़ी विस्तार इसका हुआ। सिर्फ इस पे मात्र थोड़ी सी तवज्जो दी जानी चाहिए। और हम कोटा की जनता से भी मांग करेंगे कि वो हमारे मंत्री महोदय से, ओम बिरला जी से और जो भी
ऑथेंटिक पर्सन है उनसे मिले और इसको शीघ्र इसको डेवलप कराएं और इस संबंध में सभी प्रयासरत हैं। क्या अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब शायद जनवरी फर्स्ट वीक में न्यायालय परिसर में आएंगे, तो क्या हमारा कोटा का अधिवक्ता इस बात को रखेगा उनके सामने? बेशक कोटा के अधिवक्ता काफ़ी जागरूक है और आज देखिए कोटा के अधिवक्ताओं की मांग और ओम बिरला जी के प्रयासों से एक नया न्यायालय भवन परिसर के संबंध में भी भूमि का आवंटन हुआ, उस ओर भी कार्य अग्रसर है और जिसमें हमारे बार के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करके काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और डेफिनेटली इस संबंध में भी मांग कोटा बार का अधिवक्ता हमेशा इस कोटा को डेवलप करने के लिए अपनी मांग रखता रहा है और यही कारण है कि हम हाईकोर्ट बेंच की भी मांग रेगुलर इसलिए कर रहे हैं कि कोटा के लोगों को न्याय प्रदान करने में सरल और सुविधाजनक हो, सस्ता न्याय हो। इसीलिए हम हर तीसरे शनिवार को कार्य स्थगन भी रखते हैं और उसी क्रम में आज भी कार्य स्थगन रखा हुआ है और जब ओम बिरला जी यहाँ कोटा में बार में पधारेंगे तो उनसे डेफिनेटली इस संबंध में भी मांग की जाएगी वो कोटा के तरक्की के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं और वो निश्चित रूप से हमारी इस मांग को भी स्वीकार करेंगे कि कोटा में औद्योगिक हब बनाया जाए। शुभ नाम बताइए। मोहम्मद अकरम एडवोकेट। संगम आबादी वाला और राजस्थान की कैपिटल होने के कारण वहाँ पर सारी चीज़ों को केंद्रित कर देना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, समूचे राज्य के जितने भी लोग हैं वो वंचना झेलने में अपनी प्रथम श्रेणी तय कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है कि यदि कोटा के अंदर जब पहले कभी कोटा को कारखानों के नाम से, कानपुर, छोटे मिनी कानपुर के नाम से, शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता था, आज वहाँ पर इन सब का अभाव होने के कारण मजबूरन लोक सेवक श्रीमान लोक सभा अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी द्वारा ये घोषणा की गई कि कोटा को समृद्ध करने के लिए, कोटा का समुचित विकास करने के लिए, कोटा का शैक्षणिक विकास प्रगतिशील बनाने के लिए यहाँ पर आईटी हब लाया जाए और आईटी हब, क्योंकि एक सुनिश्चित बात है, परम आवश्यकता है। उस परम आवश्यकता के कारण अगर कोटा में ये चीज़ आती है तो कोटा का चौमुखी विकास होगा, जिससे जुड़े हुए छोटे छोटे जो शिक्षा के सहायक केंद्र हैं वो सब पनपेंगे, उद्योग भी पनपेंगे, यहाँ की प्रगति और बढ़ेगी। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि दो क्षेत्र को निश्चित किया जाए कि आईटी हब कहाँ लाया जाए, कोटा में लाया जाए, जयपुर लाया जाए, तो जयपुर में लेकर आना एक न्यायोचित बात इसलिए नहीं है क्योंकि जयपुर जो है संघन आबादी वाला है, वहाँ पर पहले से ही काफ़ी ऐसे उचित साधन हैं जिनकी वजह से वहाँ पर अपर्याप्तता नहीं कही जा सकती। शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम चेतन कुमार पाराशर है। वकील साहब बताइए कि कोटा के लिए आईटी हब की घोषणा हुई है, कोटा में क्यों आना चाहिए आईटी हब, और कोटा में अगर आईटी हब आता है तो क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या बेनिफिट मिलेगा कोटा को, बताइए। देखिए आईटी हब जो भी होता है वो किसी भी शहर के लिए एक आर्थिक इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, उसके लिए एक नए तरीके से एक जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी बढ़ने के साथ साथ आईटी हब होने से नए लोगों का जो आइडियाज़, स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप होता है, जिससे कि सिटी के विकास भी होता है, नई ब्लॉकचेन्स, डेटा सेंटर्स की व्यवस्थापना होती है, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों के लिए जो समस्याएं हल होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक नया आर्थिक इकोसिस्टम ग्राउंड अप होता है जो कि किसी भी शहर के लिए विकास है, जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली इसके ताज़ा उदाहरण है। और भारत सरकार भी अभी डिजिटल इंडिया क्रांति के रूप में इसको प्रोत्साहित कर रही है और हमें भी चाहिए कि अपने आगे जहाँ एआई का टाइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, तो उसके अंदर हम आगे इन चीज़ों को बढ़ाएं और एक नया इकोसिस्टम कोटा के लिए डेवलप करें, ताकि जो अभी कोटा के अंदर अभी जो कोचिंग क्लासेस और इन सब चीज़ों के बच्चे कम होने के कारण जो इकोनॉमी पे घातक प्रभाव हुआ है वो सब चीज़ें भी आती है। और जब बाहर के लोग इधर आएंगे तो टूरिज्म को भी एक्स्ट्रा बढ़ावा मिलेगा और देश के अपने कोटा का अच्छा विकास होगा। कोटा को क्यों ज़रूरी है आईटी हब? कोटा में देश विदेश का टैलेंट ऑलरेडी यहाँ पे जेईई और इनके लिए आते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ आते हैं और उन सब चीज़ों के कारण जब उनको यहीं पे ही आगे चेन मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा
तो ऑब्वियस है कि यहाँ का देश का टैलेंट तो कोटा में यहीं रहेगा, यहीं पे विकास क्या आईटी हब की कोटा को ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो क्यों है? और इन सब चीज़ों के लिए अपना कोटा का जो विकास है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है, और आगे अपने पास इतनी जगह है, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट किया जा सकता है। नहीं, कोटा को क्यों ज़रूरी है आईटी हब? कोटा के अंदर जो नेटवर्किंग और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। शुभ नाम बताइए। दीपक सर।